यो व्हाट्स अप वी आर बैक अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट है। हमारे फ्यूचर के बारे में बात होने वाली है, हमारे कल्चर के बारे में बात होने वाली है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात होने वाली है। कैसे दिल्ली में आप हार गए, नहीं कैसे एक कमेडियन की वजह से हमारा देश अंधकार की तरफ धकेला जा रहा है, कैसे बेरोजगारी बढ़ गई है कमेडियन की वजह से, कैसे एक जोक की वजह से पूरे आईटी सेक्टर में रिसेशन आ गया है, कैसे समय रैना की वजह से डॉलर का रेट 90 रुपए टच होने वाला है। यस, हम बात करने वाले हैं उस गंदे, उस अभद्र, उस घटिया शो के बारे में जिसकी वजह से हमारे बच्चों ने गालियां देना सीख दिया है। यस, इंडियाज गॉट लेटेंट। समय रैना को तो तुम लोग जानते होंगे। समय रैना एक नॉन टैलेंटेड कॉमेडियन जो बस कॉमेडी के नाम पे गालियां देता है, पर पता नहीं कॉमिक्स का जैसा बड़ा शो कैसे जीत गया। समय रैना एक टॉक्सिक इंसान जो ऑडियंस को गलत इन्फ्लुएंस करता है, यूथ के बीच में चेस जैसे गेम प्रमोट करता है। समय जैसे लोग इस देश में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, इवन इनको एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए। पर कुछ टाइम पहले यही समय रैना कोविड के टाइम पे जरूरतमंद लोगों के लिए चैरिटी स्ट्रीम्स कर रहा था, और वो भी एक बार ही नहीं, मल्टीपल टाइम्स। समय रैना एक बहुत ही बदतमीज सेल्फिश आदमी जो लोगों को अपने शो पे बुलाता है जलील करने के लिए, पर पता नहीं क्यों, पर ये वही बंदा है जिसने कितने लोगों को अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका दिया है, जिनको शायद अपना टैलेंट होने के बावजूद भी कभी एक स्टेज नहीं मिल पाता, जैसे कि नमन अरोड़ा। समय रैना जो एक कमेडियन है और उसके शो पे एक जोक की वजह से उसको कैंसिल किया जा रहा है, जोक्स जिसकी वजह से पास्ट में भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। समय रैना कितना गलत है, और जो ये कल्चर वर्सेस समय रैना चला रखा है ये कितना हद तक सही है। अब देखो, समय रैना के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा उसकी कॉमेडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। समय रैना, इसकी कॉमेडी का स्टाइल थोड़ा सा अलग है दूसरी ऑडियंस से, इसे डार्क कॉमेडी कहते हैं इंटरनेट पे। बट देन द थिंग इज कि कुछ टाइम पहले यही ऑडियंस इन्हीं जोक पे और इनसे भी बड़े जोक्स पे समय रैना को प्रेज कर रही थी, और आज वही ऑडियंस उसे कैंसिल कर रही है। समय रैना जो कॉमेडी करता है, स्टैंड अप कॉमेडी, एंड कॉमेडी हमेशा हमारी सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन रहा है। डार्क कॉमेडी एक बहुत ही फेमस जॉनर रहा है पहले से, नॉट जस्ट इन इंडिया, ये इंटरनेशनल कल्चर है। एंड डार्क कॉमेडी हमेशा से एक सोसाइटी की रिफ्लेक्शन रही है। हमें उन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान ले जाते हैं जो शायद थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लोग बोल नहीं पाते बिकॉज हेजिटेट करते हैं, और यही चीज़ कई बार जब माइक पे आती है, कॉमेडियंस माइक पे स्पिट करते हैं, तो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये हमें हंसाते हैं। हम सबको पता होता है कि ये एक फिक्शनल जोक है या फिर ये एक इमेजिनरी सिचुएशन के ऊपर बेस्ड जोक है, और उसी से रिलेटेड समय रैना के शो में जोक्स होते रहते हैं, जो हम सबको पता है। पर अभी एक जोक की वजह से, जो किसी एक रिलीजन या कम्युनिटी पे भी नहीं था, जो एक इमेजिनरी सिचुएशन के ऊपर बेस्ड जोक था, जो समय ने भी नहीं यूज करा, एक ओवर यूज जोक जो काफी टाइम से चलता आ रहा है, काफी लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा होगा, उसके लिए समय रैना और बाकी सारे क्रिएटर जो शो पे थे उन्हें नेशनल क्रिमिनल की तरह हाइप अप कर दिया है। और बी पर आगे से हटते नहीं, ये बिन बाल का विकसित राजू उनमें से एक है जिन्होंने भारत को क्राइम फ्री कराने की कोशिश करी है। कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। राजू जी का कहना है इनमें कि दिस इज नॉट समथिंग जो कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी सोसाइटी में, और ये काफ़ी वल्गर है। और यही विकसित राजू एनिमल जैसी मूवियाँ जो वल्गैरिटी, वायलेंस एंड ऑब्वियसली यूथ को कुछ अच्छा मैसेज तो नहीं करती, उन मूवीज़ में अपना गाना देते हैं, और उसी बॉलीवुड में काम करते हैं। उसी बॉलीवुड के लिए मल्टीपल सॉन्ग्स कर चुके हैं, जो काफ़ी बार हिंदू धर्म को टारगेट कर चुका है, जो काफ़ी बार वल्गैरिटी की वजह से कॉन्ट्रोवर्सीज में। तो ऑडियंस का इनसे एक ही सवाल है कि आप एक जोक की वजह से आपने अपना पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया रणवीर के साथ, जो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कर सकते हो, बट जब कंट्रोवर्सीज होती हैं बॉलीवुड में तब इनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आया, तब ये बॉलीवुड के साथ काम करना क्यों नहीं छोड़ते थे। और पुष्पा जैसी मूवीज, ये तो ऑब्वियसली आर्ट है, रियलिटी थोड़ी है। पर समय का जोक ऑब्वियसली ये जोक तभी तो मारा है जब वो सालों से प्रैक्टिस करना चाहते थे, और उनका एजेंडा था कि ऑडियंस भी ये सब चीजें करे। बट देन हमारे बी प्राक सर को उसमें कुछ दिखता नहीं है। आज भी सालों से बॉलीवुड के लिए काम करते आ रहे हैं, और आगे भी शायद उसके लिए ट्रैक्स देते रहेंगे। शायद ये स्टोरी डालने के बाद कि समथिंग वल्गर एक आधा गाना और साइन कर लिया होगा बॉलीवुड के साथ, पर कोई नहीं है, देश को, सोसाइटी को और कल्चर को बचाएंगे, क्योंकि कल्चर इज नॉट कल्चरिंग गाइस, कल्चर इज नॉट कल्चरिंग। कपिल शर्मा जैसे शो में खुलेआम जोक्स मारे जाते हैं, एंड देन उसको एक जोक की तरह लिया जाता है कमेंट सेक्शन में कि हाँ दिस इज फैमिली शो। एंड कपिल शर्मा भी गलत नहीं है, बिकॉज कॉमेडी इज समथिंग जो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होती है, म्यूजिक टेस्ट की तरह। कुछ लोगों को एक चीज अनकंफर्टेबल लग सकती है, पर दूसरे लोगों के लिए वो बहुत एक बॉर्डर लाइन जोक होगा, इसमें शायद उन्हें हंसी भी ना आए। खैर, ये तो बस एक अनदर क्लाउड में हाथ धोने वाले आदमी है। पर मेन बात
बात तो ये है कि अभी तक तो रैपर्स, क्रिएटर और आर्टिस्ट लोग ही क्लाउड चेज करते थे, बट अब इंटरनेट के क्लाउड चेजिंग का कंपटीशन में पॉलिटिशियंस भी आ चुके हैं। पॉलिटिशियन भी ऑल इन है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता देश में क्या चल रहा है, ग्राउंड लेवल पे क्या हालत है, कितने लोग महाकुंभ में मर गए, तब कोई स्टेटमेंट नहीं आती है। बट देन समय और लेटेंट सबसे बड़ा ट्वीट मैं ही करूंगा, थोड़ी रीच मुझे भी चाहिए ताकि वोट्स मिले। इट्स सैड कि अब पॉलिटिशियंस को एक कमेडियन के जोक में ज्यादा इंटरेस्ट दिखता है रादर देन कि देश में लोगों की डेथ हो रही है या फिर किसी का रेप हो रहा है। अब इस टाइम पे सीन ये है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉमेडियंस के लिए इतनी खत्म हो चुकी है देश में कि रिसेंटली एक कॉमेडियन प्रणीत मोरे को एक जोक के ऊपर पकड़ के फिजिकली असॉल्ट किया जस्ट बिकॉज उन्होंने एक न्यूज एन एक्टर के ऊपर एक जोक क्रैक कर दिया था। यस, वही बॉलीवुड, वही प्राग सर, वही वल्गैरिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लोग, कॉमेडी इज नॉट समथिंग जो कोई कुछ सीखने के लिए करता है। कॉमेडी इज नॉट समथिंग जो मोरालिटी के लिए होती है। कॉमेडी इज नॉट समथिंग जो इन्फ्लुएंस होने के लिए होती है। मेन एजेंडा कॉमेडी का कभी वो था ही नहीं। कॉमेडी इज फॉर कि किसी को हंसा पाए। कॉमेडी इज समथिंग ताकि तुम अपने थॉट्स को एक जोक की तरह स्पिट कर पाओ ताकि वो किसी को बुरा भी ना लगे। कॉमेडी इज समथिंग जो लोगों को अपनी रियलिटी से बाहर आके कुछ सोचने पे मजबूर करती है। ये भी सही है कि हर जोक की एक लिमिट होती है, बट वो लिमिट जस्टिफाई करता है कि वो जोक कौन से जोन में हो रहा है। अगर तुम टीवी पे एक शो देख रहे हो उसका मतलब एक अलग है, तुम एक ओपन माइक में शो देख रहे हो तो उसकी लिमिट एक अलग होगी, एंड अगर तुम एक एक्सक्लूसिव कंटेंट देख रहे हो तो उसकी लिमिट एक अलग होगी। तो इन सब थ्योरीज का तथ्य, तंज, ताना, व्यंग्य एक ही है कि मतलब मत देखो ना, मत देखो। इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल तो मत देखो किसी शो को। तुम्हारे फोन में जबरदस्ती कोई नहीं दिखा रहा है, तुम खुद देख रहे हो। ऐसे तो नहीं है कि न्यूज चैनल पे लाइव कर दिया है, बच्चों के सिलेबस में डाल दिया है। आज से बच्चे मुगलों की चिल लाइफ के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आज से उनके सिलेबस में आएंगे लेटेंट के जोक्स, और ये वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एंड वैसे भी समय ने जो शो डाला था रणवीर के साथ लेटेंट का, वो एक्सक्लूसिव कंटेंट था। एक्सक्लूसिव समझते हो ना, एक्सक्लूसिव, मेंबर्स ओनली कंटेंट। 70 रुपए देने पड़ते हैं उसके लिए, 70 रुपए सिर्फ इंटरेस्टेड लोगों के लिए। पर गाली देता है ऑब्वियसली, मेंबर्स ओनली है तो क्या हुआ, कैंसिल कर दो। पर क्रिकेट में स्लेजिंग होगी, इट्स कूल। रणवीर गाली कैसे दे सकता है? उसे तो मोदी जी ने अवार्ड दिया, बट कुछ टाइम पहले जब पैरा ओलंपिक में नवदीप सर को अवार्ड मिला था मोदी जी से और वो गाली दे रहे थे, तो चलता है, थोड़ा बहुत चलता है। मम्मी की गाली तो दी है, उससे कल्चर को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इनको छोड़ो, लोग अपनी लाइफ देख लेते हैं। जो लोग आज के टाइम पे समय रैना को कैंसिल कर रहे हैं, शायद कभी ना कभी उन्होंने भी डैंग कॉमेडी करी होगी, और नहीं करी होगी तो एटलीस्ट ट्राई तो करी होगी, कोई ना कोई डैंग जोक मारा हो। समय और रणवीर को इस बात को लेकर कैंसिल कर दिया जा रहा है कि ये लोग कल्चर खराब कर रहे हैं, बट आज वही लोग कल्चर बचाने के लिए रणवीर की फैमिली को डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं। अपूर्वा के एक जोक की वजह से उसे रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। ऑब्वियसली हाउ आयरॉनिक कि एक लड़की ने अगर एक जोक मारा तो लोग इमेजिन कर रहे हैं कि इससे हमारा यूथ खराब हो जाएगा, तो उस लड़की को रेप थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। हाउ आयरॉनिक। एंड इन सब केस में ये लोग तो एक तरफ ऑडियंस है, बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं होता। जो कल तक समय बाय सुप्रीम लीडर इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रैना की कॉमेडी कर रहे थे, वो आज अगर 2 मीम्स अगेंस्ट में बन जाएं तो इन्हीं जोक्स की वजह से समय रैना को कैंसिल कर रहे हैं। ओ, हम हर्ट हो गए। एंड आई कैन बेट अगर इन पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी ना हुई तो आज 95% ऑडियंस इन्हीं जोक के ऊपर हंस रहे होते हैं, स्टोरियां लगा रहे होते कि समय रैना इज गोट, समय रैना इज सुप्रीम लीडर, क्या जोक मारा है, कांट वेट फॉर अनदर एपिसोड, ब्रिंग बैक रणवीर लाबादियान शो। और क्या ऑडियंस, साथ में आए क्रिएटर्स जिन्हें खुद समय रैना ने इन्वाइट करा था, वो तक समय रैना के सपोर्ट में खड़े नहीं हुए। आशीष चंचलानी का दोस्त ये पोस्ट करता है कि आशीष वाज नॉट कंफर्टेबल इन शो गाइस, दिस शो इज नॉट समथिंग फॉर आशीष चंचलानी, प्लीज उनको कुछ मत बोलो। बट ऑब्वियसली कैसे पता होगा, आशीष चंचलानी को नहीं पता था समय रैना इस टाइप के जोक्स करेगा। ऑब्वियसली रिलेटेड का पहला एपिसोड था ना, इससे पहले कभी समय रैना ने कॉमेडी ट्राई नहीं करी, किसी को नहीं पता था कि समय रैना कैसे जोक्स मारता है। इससे पहले कभी समय रैना ने गाली नहीं दी, वो क्लीन कॉमेडियन थे ना। आशीष का अनकंफर्टेबल होना तो बनता ही है। और रैंडम से ना जैसे पेजेस, एक और मोरालिटी के ठेकेदार जो यूथ को बचाने आए हैं वल्गैरिटी से, बिगड़ने से, ये वही पेजेस हैं जो कुछ टाइम पहले अगर इलेक्शंस का रिजल्ट थोड़े से अनएक्सपेक्टेड हो गए तो जिस जगह को राम जन्मभूमि बोला जाता है उस जगह के लोगों को हिजड़े बोलने लग गए थे और ट्विटर स्पेस में भर भर के गाली देते हैं। पर जस्ट बिकॉज समय रैना ने गाली दी है तो हम इन्हें कैंसिल करेंगे। एक्चुअली रियलिटी तो ये है कि इन्हें कैंसिल या फिर कल्चर से फर्क ही नहीं पड़ता, इन्हें फर्क पड़ता है क्लाउड लेने से। ये कल भी क्लाउड चेस करते थे लोगों के नाम पे, और इनके करियर भी लोगों के नाम पे क्लाउड चेस करते हुए बने, और आज भी क्लाउड ही चेस कर रहे हैं। फैक्ट तो ये, इंडिया में लोग कंटेंट तो एंजॉय करते हैं किसी क्रिएटर का, पर उन्हीं में से कुछ लोग उसकी एक गलती का इंतजार करते हैं ताकि उसको गिरा सकें। और किसी बड़े आर्टिस्ट ने एक बात कही थी कि इंडिया में जो चीज़ लोगों को समझ नहीं आती, या तो वो गलत होती है और या तो वो होती ही नहीं है। या ये वही इंडिया है जहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे क्रिमिनल्स जो मल्टीपल टाइम्स किसी को ऑनलाइन डेथ थ्रेट्स दे चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स क्राइम करते हुए वीडियोस में रिकॉर्ड हो चुके हैं, बट स्टिल उन लोगों को आज सलमान खान के सामने खड़े होके नेशनल टीवी पे दिखाया जाता है। उससे कोई गलत थोड़ी इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कलर्स पे आता है, बिग टीवी राइट्स। बट अगर कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अगर अपने शो पे एक जोक मार दे, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है समय रैना के साथ। एट दिस मोमेंट हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट एटलीस्ट वी कैन सपोर्ट समय इन दिस केस, क्योंकि अगर इस टाइम पे समय से क्रिएटर्स दब जाएंगे तो
फ्यूचर में लोगों को कुछ भी रिकॉर्ड करने से पहले, कुछ भी स्पिट करने से पहले उसे 10 बार सेंसर करना पड़ेगा, 10 बार फिल्टर करना पड़ेगा, और कभी भी जो आर्ट एक मेजर ऑडियंस को पसंद है वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी। तो ऑल आई वांट कि अगर तुम में से ये जो भी वीडियो देख रहे हो, जहाँ पे भी सोशल मीडिया पे तुम चलाते होंगे, प्लीज पोस्ट ब्रिंग बैक IGL, ताकि लेटेंट शो वापस आ पाए। एंड समय ऐसे क्रिएटर्स को जिस टाइम पे उसकी फेवरेट ऑडियंस ने उसे सपोर्ट नहीं किया, जिस टाइम पे उसके साथ के क्रिएटर्स बैकआउट कर गए मेजॉरिटी, इस डर से कि हम कैंसिल ना हो जाए, यू आर द वन जो समय को बचा सकते हो। क्योंकि ये वही बंदा है जिसने न्यू आर्टिस्ट को सपोर्ट किया, ये वही बंदा है जिसने चैरिटी स्ट्रीम्स करके सपोर्ट किया, ये वही बंदा है जिसने इंडिया में चेस प्लेयर्स को सपोर्ट किया है। सो दिस इज द टाइम जब समय की ऑडियंस को सुप्रीम लीडर को सपोर्ट करना होगा। और अगर समय ने गलत किया होता और ये लोग सही होते, समय कल्चर के खिलाफ होता, तो हम ही होते पहले जो समय को क्रिटिसाइज कर रहे होते। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। यहाँ तक माँ से पूछ के कैसे हालात थे, बाप कमाता था जितना उससे भी ज्यादा थे भाई के खर्चे दवाई के, और आज से पैसा नहीं संभल रहा। एक था वक्त जब खर्चों से बैंड थे, आज बुढ़िया की हाइट तो चेक कर, सब्जी भी लेने को जा रही बस टाइम में, और आज एक साड़ी डिजाइनर है, आइस दिला रही थी बेटों ने पैरों तक। उस बाप को क्या ही दिला दूं, वो खुश आता खुद ही मैं बेटों को देखकर। ये बैक पे फ्लेक्स भी है, चिल्लर भी गिने, स्नैक्स भी है, दोनों भाइयों ने बना डाला यहाँ पे एम्पायर, खाली बस देखता है।